नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीएस कैंपस पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मालदीव में आखिर भारत का विरोध क्यों हो रहा है। यानी कि मालदीव में इस टाइम भारत के विरोध में रैलियां निकाली जा रही। आखिर वो क्या है विरोध, कौन कर रहा है, क्या वहां की सरकार इसे समर्थन दे रही या क्या ये कोई विदेशी शक्तियों द्वारा समर्थित है। इन तमाम चीजों को हम लोग यहां पर एक एक सिस्टमेटिक तरीके से देखेंगे। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये बहुत सारे लोग इस कोरोना टाइम पर भी रोड पर रेड कलर की टी शर्ट पहन के और अपने देश का झंडा लिए हुए रोड पे घूम रहे हैं। तो आखिर इन्हें रोड पर लाने के लिए कौन प्रोत्साहित कर रहा है, इन तमाम चीजों को यहां पर देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग यहां पर मालदीव की लोकेशन भी जान लें। जैसा कि आप सब जानते हैं, यहां पर देख भी पा रहे होंगे, ये इंडियन ओशन है और इंडियन ओशन में ये बहुत सारे आपको देश दिखाई दे रहे होंगे। ये अपना भारत है और भारत के नीचे वाला एरिया, यानी जो ये वाला हिस्सा है दक्षिण वाला, ये तीन तरफ पानी से घिरा है। पश्चिम में अरेबियन सी से, पूरब में बे ऑफ बंगाल से और साउथ में इंडियन ओशन से। और जब भी कोई तीन ओर से कोई जमीन पानी से घिरी हुई होती तो उसे हम लोग प्रायद्वीप या पेनिनसुला कहते हैं। तो ये हो गया पेनिनसुलर इंडिया या प्रायद्वीपी भारत। अगर हम लोग प्रायद्वीपी यानी भारत के दक्षिण में देखें तो एक पड़ोसी देश बहुत जो बिल्कुल एकदम भारत के पास में है, वो है श्रीलंका। उसके थोड़ा और दक्षिण में देखेंगे, भारत के ठीक दक्षिण में एक देश दिखाई दे रहा है मालदीव, जो कि कन्याकुमारी यानी भारत की मुख्य भूमि से लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन अगर बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश जो कि लक्षद्वीप है भारत का, जो अरब सागर में है, तो अगर यहां से बात करते हैं तो मालदीव के द्वीप यानी मालदीव की जमीन का उत्तरी भाग और लक्षद्वीप का जो दक्षिणी हिस्सा होगा उसके बीच यानी यहां पर 700 किलोमीटर की दूरी है। यानी मोटे तौर पर यह कह सकते हैं कि लक्षद्वीप से मालदीव की डिस्टेंस 700 किलोमीटर और भारत की मुख्य जमीन से इसकी दूरी 1200 किलोमीटर है। तो यह हुआ आपका। और हां, साथ ही साथ याद रखिएगा, लक्षद्वीप यानी जो मालदीव है वो 1000 द्वीपों से बना हुआ एक देश है। यानी बहुत छोटे छोटे द्वीप हैं। अब 1000 द्वीप हैं। ये द्वीप सारे के सभी यानी ज्यादातर यानी सारे के सारे ये कोरल चट्टानों द्वारा बने हुए। कोरल का मतलब एक मूंगा जो कि समुद्री जीव होता है, उसी से निर्मित होते हैं, जो कि ये सेलेंटेटा फाइलम में आता है। तो अब आपको ये पता लग गया होगा मालदीव बना किससे है, कोरल चट्टानों से। 1000 द्वीप हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं। केरल से यानी लक्षद्वीप से यानी हम अगर बात करें कन्याकुमारी यानी भारत की मुख्य भूमि से ये 1200 किलोमीटर और यहां पर आपका जो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप से वहां पर ये करीब करीब 700 किलोमीटर दूरी पर है और एक मुस्लिम बाहुल्य कंट्री है। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई यहां तक। अब हम लोग आते हैं, इसी में आगे चलते हैं और इसमें यहां पर एक चीज देखेंगे कि आखिर ये भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। जैसा कि आप अभी बताएंगे भी आपको कि हिंद महासागर में भारत को कह सकते हैं चुनौती देने के लिए चीन लगातार निरंतर प्रयासरत है और उसी ने एक अपनी योजना शुरू की जिसे मोतियों की माला कहा जाता है। आगे फिर कभी उस पर डिस्कस करेंगे। तो भारत मालदीव की लोकेशन, जरूर मालदीव बहुत छोटा सा देश है लेकिन भारत उसकी लोकेशन को बहुत यानी भारत के लिए वो रणनीतिक महत्व, सामरिक या रणनीतिक महत्व से कितना इंपॉर्टेंट है, इसकी भारत को बखूबी इसकी जानकारी है। तो आइए देखते हैं कि आखिर ये, जैसे कि आपको बता रहे, देखो ये मोतियों की माला का ही एक डायग्राम है, आगे फिर कभी इस पर चर्चा करेंगे। तो ये जैसा कि अभी हमने आपको बताया भी 1000 द्वीपों का एक देश है जो कि बहुत छोटे छोटे देश हैं, दूर दूर बटे हुए हैं, आपस में बिखरे हुए हैं। ठीक है, और इस देश की खूबी यह है कि इसकी जो इकोनॉमी है उसकी जो कह सकते हैं मुख्य आधार है, वो इस इकोनॉमी का मुख्य आधार जो है वो है आपका टूरिज्म यानी पर्यटन। कितना खूबसूरत देश है, जैसा कि आप सीन से ही देख रहे होंगे, एक बेहतरीन सीनरी मालदीव की लगी हुई है। यहाँ पर जैसे नारियल का पेड़, एक बेहतरीन घर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बहुत सारे एटॉल भी देखने को मिलते हैं जो कोरल निर्मित होते हैं। बहुत ही खूबसूरत देश है, बहुत लोग घूमने फिरने जाते हैं, कभी मौका मिले, पैसा हो तो जरूर जाइएगा, बहुत अच्छा देश है। अब बात कर लेते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको ये मोतियों की माला की बात की थी, इसको कभी डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
तो अब आखिर बात करते हैं कि आखिर भारत का ये विरोध क्यों हो रहा है। और भारत का ही विरोध नहीं हो रहा है, भारत का विरोध नहीं, बल्कि यहां विरोध इस बात का हो रहा है कि भारत की जो मिलिट्री की यहां पर प्रेजेंस है उसको यहां से हटाया जाए। ठीक, तो आखिर क्या है वहां पर, मिलिट्री की प्रेजेंस क्या है, इन तमाम चीजों को हम लोग समझते हैं एक एक पॉइंट करके। तो आइए इस बात को आगे बढ़ने से पहले, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, इंडियन मिलिट्री आउट, ये लोग अपनी टी शर्ट पर भी यही लिखे हुए हैं, बैनर भी इन्हीं के पास है और अपने देश का झंडा लगाए हुए और रोड पर हैं इस टाइम। अब यहां पर बात करते हैं, इसमें देखो दो चीजों को समझिएगा। यहां पर क्या होता है, जैसे कि अपने यहां नहीं होता, जब कोई चुनाव होता है या पॉलिटिकल इशू होते हैं कुछ ऐसे जिन पर एक दूसरे को भुनाने की कोशिश करते हैं, तो यहां पर भी हर देश में वही होता है, जहां डेमोक्रेसी है तो यहां पर भी होगा। तो यहां पर देखिए दो किरदारों को समझिएगा। एक कैरेक्टर है जिन्हें हम लोग कहेंगे, जिनका नाम है अब्दुल्ला यामीन। अब आप सोचेंगे कि अब्दुल्ला यामीन कौन है, तो अभी इनको पूरी डिटेल में बताएंगे अब्दुल्ला यामीन है कौन। और दूसरी तरफ है इब्राहिम, ये इब्राहिम मोहम्मद सालेह हैं। ये दो व्यक्ति हैं। अब ये अलग अलग इनकी पार्टियां हैं। अब जो अब्दुल्ला यामीन हैं, ये बच्चा याद रखिएगा 2013 से लेके 2018 तक ये जो है वहां के राष्ट्रपति रहे हैं, कहां के, मालदीव के। और इनका जो है, इनकी विचारधारा चीन समर्थित है, यानी ये व्यक्ति जो है वो चीन समर्थित माना जाता है, यानी ये चीन समर्थक है। और अब्दुल्ला साले जो कि 2018 से अभी तक वहां के राष्ट्रपति हैं, ये भारत समर्थित माने जाते हैं। एक इंटरव्यू में अभी अब्दुल्ला साले ने कहा भी था, हमारे लिए भारत पहले है, यानी हम भारत को पहली प्रायोरिटी पर रखते हैं और देशों के मुकाबले। तो ये बात समझ में आ गई, ये प्रेजेंट टाइम में वहां के राष्ट्रपति हैं। और ये अब्दुल्ला साले जो हैं, ये अब्दुल्ला यामीन जो हैं, ये वहां के पहले के राष्ट्रपति हैं। बात को यहां पर समझिए, ये मुद्दा अभी रिसेंटली क्यों आया, पहले क्यों नहीं था। मुद्दा ये है कि 2018 में ये राष्ट्रपति के पद से जैसे ही हटे, तो इन्होंने राष्ट्रपति पद के दौरान खूब पैसा जमा किया होगा, जैसे कि नेता करते हैं अमूमन, तो इन्होंने वही किया होगा, खूब ढेर सारा गमन अमन किया। और उसी गमन के चलते तुरंत इनको सरकार जैसे ही गई, तुरंत इनको जेल जाना पड़ा और ये जेल में बंद कर दिए गए। 2020 तक ये जेल में रहे। जब कोरोना फैला तो इन्हें जेल से निकाल के इनके घर में शिफ्ट किया गया, फिर भी नजरबंद रहे। लेकिन इसके बाद फिर इनके ऊपर जो मुकदमा चला, मुकदमे में गवाह या जो भी कहें एविडेंस नहीं हो पाए, तो इसलिए ये बंदा पूरी तरीके से कोर्ट से छूट गया, यानी बरी हो गया। अब जैसे ये बरी हुआ तो इसने क्या किया, अपने कोट पैंट को उतार के आ गया लाल टी शर्ट में, क्योंकि विपक्षी पार्टियां ये करती हैं भी हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जब ये तुरंत कोट पैंट उतार के आ गया लाल कपड़ों में, और एक ने बड़ा सा पोस्टर, झंडा, बैनर सब लगा के और वहां की पब्लिक को उकसाना शुरू किया कि इंडियन मिलिट्री का विरोध करते हैं। भारत का विरोध नहीं, भारतीय मिलिट्री जो वहां पर मौजूद है उसका विरोध करते हैं। जैसा कि आप बैनर में देख पा रहे होंगे, इंडियन मिलिट्री आउट। तो आप सोच रहे होंगे कि इंडियन मिलिट्री वहां है क्या और क्या कर रही है और क्यों गई। तो इन चीजों को अभी हम आपको बताएंगे। और फिर आखिर अभी क्यों विरोध कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं था, तो अब आपको समझिएगा। तो जैसे हमने कहा, यहां पर क्या होता है, ये राजनीतिक एक तरीके से मुद्दे होते हैं, हर देश में चलते हैं। तो अब ये यहां तक बात समझ में आ गई होगी कि अब्दुल्ला यामीन कौन है और इब्राहिम मोहम्मद सालेह कौन है। दोनों बातें समझ में आ गई। अब साहब हुआ ये कि जैसे ये छूट के आए तो इन्होंने वहां कर पब्लिक को ये बात जो है एक तरीके से लोगों को भड़काना शुरू किया, उकसाना शुरू किया कि इंडियन मिलिट्री का यहां से जो है वो वॉकआउट होना चाहिए। अब उसके पीछे बताना ये चाह रहे हैं कि आखिर है क्या। पॉइंट नंबर 1, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, 2 शानदार हेलीकॉप्टर। इन हेलीकॉप्टर्स का नाम है ध्रुव। क्या नाम है? ध्रुव। और ये ध्रुव हेलीकॉप्टर 2010 और 2015 में भारत सरकार ने मालदीव को फ्री में गिफ्ट किए थे, ठीक है, क्योंकि मालदीव हमारा बहुत ही नजदीकी पड़ोसी भी है और साथ ही बहुत से रिश्ते भी बहुत अच्छे रहे हैं और हमें उसकी सामरिक महत्व भी अच्छे से मालूम है, क्योंकि भारत नहीं चाहता कि वहां पर कोई जैसे चीन जैसा
खुराफाती देश अगर वहां पर स्टेबल हो गया तो अपने लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन ही ना दो किसी को ताकि वो स्टेबल हो पाए। तो भारत सरकार ने 2010 और 2015 में इन्हें ध्रुव नाम के हेलीकॉप्टर दिए थे, जो कि सेना के हेलीकॉप्टर हैं, यानी इंडियन एयरफोर्स इनको यूज करता है। तो वो इनको दिए, किस लिए दिए? क्योंकि जैसे पता है कि यहां पर अलग अलग आइलैंड हैं, तो आपस में इन आइलैंड्स के ऊपर कनेक्टिविटी के लिए यानी मालदीव को एक फ्री में दिए गए, ताकि मालदीव इनका आपस में वहां का जो है जो कनेक्टिविटी है उसको अच्छे से बढ़ा सके। अब यह तो बात यहां तक समझ में आ रहे होंगे। तो आप सोच रहे होंगे जब हेलीकॉप्टर वो भी फ्री में मिल गए तो उसके बावजूद ये विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध बच्चा इस बात का है कि इंडियन एयरफोर्स ने जो भारत सरकार ने जो हेलीकॉप्टर दिए थे, इन हेलीकॉप्टर्स को चलाने के लिए या इन हेलीकॉप्टर्स को कह सकते मॉनिटर करने के लिए जो क्रू मेंबर होता है, जिसमें हम लोग पायलट जिनको बोलते हैं, ये भारत के ही हैं। तो मालदीव का जो अब्दुल्ला यामीन है, ये वहां की पब्लिक को ये बता रहा है कि ये जो हेलीकॉप्टर भारत ने दिए हैं, इनमें भारतीय जो पायलट हैं वो इंडियन एयरफोर्स के सैनिक हैं, और ये हमारे ऊपर दिन भर भड़बड़ मड़राते रहते हैं। ये हमारी मदद कम कर रहे हैं और हमारी सर्विलांस यानी हमारी निगरानी ज्यादा कर रहे हैं, जो कि ये बात ठीक नहीं है। ये बात उसने वहां पर लोगों को ये बात समझाना शुरू की, और इसी बात को लेकर लोग बाहर भी हैं, जैसा कि अभी आपने बैनर में देखा। ठीक है, तो होता क्या है कि एक नेता पब्लिक तो ज्यादातर सीधी सादी होती, जो जैसा भड़का दे वो। तो अब ये क्या हुआ, पब्लिक को इसने भड़काना शुरू किया कि हेलीकॉप्टर अगर भारत को देने ही थे तो या देने ही है तो ऐसा करो, मालदीव के पायलट को ट्रेन कर दो और अपने पायलट वापस चले गए। हम इस बात को इन हेलीकॉप्टर्स को खुद चलाएंगे, खुद जो काम भारत सरकार के यानी जो इंडियन एयरफोर्स के पायलट कर रहे हैं वो काम हमारे यहाँ के लोग भी कर सकते हैं। लेकिन खैर भारत सरकार इस बात पर तैयार नहीं था, यानी उन्होंने भारत सरकार ने कहा था हेलीकॉप्टर हम दे रहे हैं लेकिन इसके क्रू मेंबर वगैरह हमारे ही रहेंगे। तो एक बात तो आपको यह समझ आ गई होगी, ये बात क्लियर कट कि हेलीकॉप्टर का मुद्दा था। मुद्दा नंबर 2, जैसे कि ध्रुव हेलीकॉप्टर का ही फोटो है। मुद्दा नंबर 2 वो ये, यहां पर देखिएगा मुद्दा नंबर 2 है, जैसे कि आपको पता है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है, इंडोनेशिया को छोड़ दिया जाए तो। यहां तक कि भारत के पड़ोस में जितने बांग्लादेश, पाकिस्तान है, या जैसे ईरान है भारत से थोड़ी दूर पर, या जैसे कि सऊदी अरब जहां से इस्लाम स्टार्ट हुआ, ये जितनी भी इस्लामिक जो कंट्री हैं, करीब 57 कंट्री हैं जिन्हें OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री का एक समूह है, उसमें इंडोनेशिया को छोड़ दो, भारत से ज्यादा किसी भी देश में इतने मुस्लिम नहीं हैं। हालांकि भारत OIC का मेंबर नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि और जहां पर ये ज्यादा रिलीजन रहेंगे तो थोड़ा छुटपुट तो हमेशा चलती रहती, हर जगह घर एक परिवार में जब 10 लोग होंगे थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता रहता है। और कई बार क्या होता है, ये इस नेता इन चीजों को बढ़िया से रिप्रेजेंट करते हैं अपनी सत्ता को हासिल करने के लिए। तो आज के जमाने में जो मालदीव के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं जिनका नाम अब्दुल्ला यामीन है, इन्होंने एक पुराना वीडियो जो है आजकल वहां पर अपने ट्विटर या जो भी वहां पर सोशल मीडिया का जरिया होगा उस पर बहुत सर्कुलेट कर रहे हैं। और वो वीडियो जो है वो अखिलेश यादव का है, जिसमें अखिलेश यादव ने एज इट इज तो हमें नहीं मालूम, जो हम आपका उसको एक समरी बता रहे हैं, उन्होंने किसी रैली में या किसी इंटरव्यू में कहा होगा कि जो भारत सरकार है वो मुस्लिमों की हिफाजत या कह सकते हैं उनकी रक्षा करना नहीं चाहती है। एक तरीके से वो कह सकते हैं धार्मिक कार्ड भी वो बंदा खेलने को या खेल रहा है। तो अब उसने वहां की पब्लिक को यह समझाना शुरू किया कि दुनिया के इंडोनेशिया के बाद दूसरी सबसे आबादी वाला मुस्लिम देश भारत, जिसमें मुस्लिम आबादी दुनिया में इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा है, वहां के और जहां पर इतनी ज्यादा संख्या में है, मालदीव में तो मुट्ठी भर लोग हैं ना, तो जब वहां की सरकार उनकी नहीं हुई तो तुम्हारी कहां से हो जाएगी। मतलब एक तरीके से उनको भड़काना, उकसाना या गुमराह करना, यह बात को शुरू किया। तो 2 बातें। तीसरी बात उसे यह लगती थी कि मालदीव में जो है भारत की इंटरफेयर के वजह से ही उसकी सरकार गई और उसके बाद उसे जेल जाना पड़ा। यानी उसका यह मानना था कि जो इब्राहिम मोहम्मद सालेह हैं उन्हीं के जरिए भारत ने उसे वहां की सरकार भी गई और वो बाद में उसे जेल भी जाना पड़ा। तो यानी कि ये 3 मुद्दों पर वो आजकल अपनी पब्लिक को लगातार उकसा रहा है, जिसकी वजह से पब्लिक बैनर, पोस्टर, झंडा लेके रोड पर भारत विरोधी नारे लगाती हुई दिखाई दे रही है, जैसा कि आपने देखा होगा खबरों में भी है। अब मामला यहां पर आप 2 फोटो देख रहे होंगे, ये भारतीय प्रधानमंत्री
और ये वर्तमान में जो मालदीव के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं जिनका नाम इब्राहिम मोहम्मद सालेह है, ये वो हैं। इनसे भारत की दोस्ती बहुत अच्छी है और इन्होंने कई बार कहा भी था इंटरव्यू में कि भारत हमारे लिए पहले नंबर पे है, यानी हम और देशों के मुकाबले भारत को नंबर 1 प्रायोरिटी रखते हैं, यानी भारत को नंबर 1 का दर्जा देते हैं। यानी भारत से इनके हमेशा रिश्ते बहुत अच्छे हैं और हमेशा से मालदीव और भूटान ऐसे दो देश हैं, इनसे भारत के बहुत ही अच्छे, यानी कह सकते हैं बहुत ज्यादा, सबसे अच्छे अगर के रिश्ते किसी पड़ोसी देशों के साथ हैं तो इन दो देशों, भले ही आकार में छोटे क्यों ना हो। दूसरा फोटो देखेंगे, ठीक है, ये जो है देख रहे होंगे, ये बंदा, इसे पूरी दुनिया पहचानती है। ये पड़ोसी देश जिसे हम लोग ड्रैगन या तमाम नामों से जानते हैं, साम्राज्यवादी नीतियों के कारण, ये हैं चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। और ये वो बंदा है जिसका नाम है, जो इस टाइम अपने ये कपड़े उतार के लाल कपड़ों में रोड पर पब्लिक के साथ घूम रहा है, और यही वो बंदा है अब्दुल्ला यामीन। यानी ये वो बंदा है जो पहले राष्ट्रपति रह चुका है, आज पब्लिक को भड़काने के लिए आ गया है 2013 से लेकर 18 तक। तो ये चीन समर्थित माना जाता है, और जैसा कि अभी हमने पहले आपको फोटो दिखाया, ये वर्तमान के राष्ट्रपति हैं जो कि भारत समर्थित नीतियों के लिए जाने जाते हैं। हालांकि इस पर, जैसे कि अभी मालदीव के राष्ट्रपति का एक इंटरव्यू आया था, उन्होंने कहा भी स्पष्ट तौर पे भारत सरकार को पूरा भरोसा दिलाया कि ये जो प्रदर्शन वगैरह हैं ये सिर्फ राजनीतिक नीतियों से, यानी राजनीतिक कारणों से प्रेरित हैं और ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप टेंशन बिल्कुल ना लीजिए। तो कुल मिला के फाइनली में अंततः यही कह सकते हैं कि जब तक इब्राहिम मोहम्मद सालेह वहां के राष्ट्रपति हैं, तब तक ये बंदा प्रदर्शन ही करेगा और कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन इसके बाद, जैसे कि डेमोक्रेसी में सत्ता आती जाती रहती है, अगर उसके बाद मान लो वहां सत्ता परिवर्तन होता है और परिवर्तन होने के बाद अगर ये बंदा आता है तो फिर क्या होगा ये तो किसी को नहीं मालूम, यानी फ्यूचर की बात है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, ठीक है। और अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात ये बता दें, जीएस कैंपस का ऐप बन चुका है, इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। इस पर आपको समीक्षा अधिकारी के प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, आपको यहाँ पर मेंस की टेस्ट सीरीज 2-4 दिन में शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी का पूरा कंप्लीट कोर्स जो मिल रहा है वो आपको सिर्फ और सिर्फ 400 रुपये में, पूरा इंडिया और वर्ल्ड की मैपिंग जो है मात्र 200 रुपये में है। तो इस तरीके से आपको, और वो भी बेहतरीन क्वालिटी वाला कंटेंट मिलेगा। आपको जानकारी अच्छी लगी हो इसे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के लिए। धन्यवाद।